वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। और आज बच्चों जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका अकाउंटेंसी क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? तो जनरली बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम जनरली ये तो देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। हम लोगों ने बचपन से सुना है पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन का होना जरूरी, 2 पर्सन का होना जरूरी है, और या उससे अधिक हो सकते हैं, और मोर हम लिख सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बोलते एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, पर्सन नहीं पर्सन्स, मतलब दो या दो से अधिक जो एग्री करते हैं कि आपस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। किसके लिए प्रॉफिट शेयर करेंगे? जो भी बिजनेस हम कैरी करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सभी मिलके करेंगे या कोई एक उनके लिए भी एक्ट करेगा, तो वो पार्टनरशिप कहलाता। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में जो एग्री को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कंसेंट। कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होने चाहिए। फ्री का मतलब कोई दबाव में पार्टनरशिप नहीं हो, और आपस में आपने क्या शेयर किया है? प्रॉफिट शेयर करने के लिए आप बिजनेस कर रहे हो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सारे मिलके एक साथ में हम बिजनेस कर रहे हैं, सारे मिलके, या कोई एक पर्सन भी बिजनेस में है और वो अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो ये एक रिटन एग्रीमेंट है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, जिसमें हम पूरी डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं। पूरे डिटेल में हमारा टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ होता है। पूरे डिटेल में हम टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी राइट ऑन पार्टनरशिप डीड। डीड जैसी आ गया, इसको आप समझ लो, इसे हम कहते हैं टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, इसमें पूरी डिटेलिंग होती है जिससे कि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे समझ। चलिए आगे देखते हैं। प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब हमारा आपस में बहुत अच्छा संबंध था, आपस में हम पार्टनर बहुत अच्छे रिलेशन में थे, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। अब हमने बोला चलो दोस्त मिलके हम क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब हमने उस पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं। ठीक है, हमने बोला कि चलो ना बाद में कर लेंगे यार, कुछ भी बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें रिलेशन कभी कभी खराब भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका रिलेशन हमेशा अच्छा हो, इसीलिए कहा जाता है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर के हिसाब से, ये याद रखिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लीज। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है पार्टनर्स के बीच में। पहला, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। किस पे? कैपिटल पे। मतलब ये हुआ कि आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे। ना ही उनको कोई इंटरेस्ट मिलेगा किस पे? ड्राइंग पे। मतलब कोई भी इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते हैं ड्राइंग पे। मतलब फर्म भी जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकता अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब सैलरी होता है, किसी भी प्रकार का आपको पेमेंट करना होता है पार्टनर को, उसको रेमुनरेशन कहते हैं। अगर स्पेसिफाई किया गया है सैलरी के बारे में, कमीशन के बारे में। और रेमुनरेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की सर्विसेज जो भी पार्टनर दे रहा है उसके बदले में उसको फिक्स्ड अमाउंट जो हम पे करते हैं उसको हम रेमुनरेशन कहते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, फिर भी उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पे। ठीक है, जो उन्होंने लोन दिया है उसको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपने डिस्कस नहीं भी किया है तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 6% पर एनम के हिसाब। क्लियर? चल, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जो दिया गया है उसको दबा दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे का लेक्चर और बेस्ट बनाऊं। आगे चल, डिफरेंट केसेस आपको बताए गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड। पहला केस देखते हैं बच्चों। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नहीं मिलता है किसी भी पार्टनर को, अभी हमने देखा। दूसरा केस देख लेते हैं, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलता है प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, तो सिचुएशन आ जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन आती है, तो चलिए देखते हैं। पहला सिचुएशन, इन केस देयर इज अ लॉस, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरी सिचुएशंस की बात कर ले, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अगर प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा देंगे आप, जैसा हमने लिखा था या पार्टनरशिप डीड बनाया या जो भी हमने पार्टनरशिप में एग्री किया था बातें। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना हो सकता है, अब कितना हो सकता है उसको हम बांटेंगे रेशियो के हिसाब से, रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखिए प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हमारे पास 50,000 का हो, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर है मान के चलिए ए और बी, अब एक का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 30,000 और दूसरे का भी इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 30 फॉर एग्जांपल, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है वो कितना आ रहा है आपका 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब देखिए प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है कि हम पूरे सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके कैपिटल के हिसाब से हम दे सकते, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल, तो फिर उसको हमको कैसे बांटना पड़ेगा, कैपिटल के हिसाब से रेशियो निकाल ले, ठीक है, और रेशियो के हिसाब से फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अच्छा, आखिरी पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आखिरी पॉइंट देख लीजिए, केस थर्ड, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज चार्ज। देखिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बता दिया गया, मतलब चार्ज बताया गया है, चार्ज का मतलब होता है जो कंपलसरी आपको देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना है। चार्ज का मतलब याद रखेंगे, चार्ज का मतलब क्या, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको वो प्रोवाइड करना है, एक बार हमने प्रॉमिस किया तो। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको क्या देना पड़ेगा, पार्टनर्स को पूरा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। क्लियर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन ईयर, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल होता है उस पे हम देते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे आप निकालेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट, तो यू विल कैलकुलेट लाइक ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल। यहां पे देखिए थ्योरी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप समझ लीजिए 80% आपका चैप्टर कवर अप, क्योंकि बेसिकली जो हम बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है ये कि हमें चैप्टर ही मालूम नहीं होता और हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है, फिर डिसइंटरेस्ट होता है, फिर डिमोटिवेट हो। तो चलिए मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। होप कि आपको ये वीडियो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा चैप्टर को पढ़ने। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए।